नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, फिर एक बार पश्चिम बंगाल और बड़ी खबर आ रही है। कल विधाननगर के साइबर थाने में अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। गृह मंत्री को और बाकी लोगों को धमकी देने के मामले में। अब ये सब बात तो आपको हमने पूरी डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन अब इसके आगे की खबर है। एफआईआर दर्ज होते ही पूरे पश्चिम बंगाल में कोहराम मच गया। कल कोलकाता में पुलिस मुख्यालय में बहुत अहम बैठक हुई है और उस अहम बैठक में ये जानकारी मुहैया की जा रही है कि अभिषेक बैनर्जी कहां हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। चर्चा चल रही है, खबर आ रही है कि कई सीनियर पुलिस ऑफिसर के देखरेख में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। जो विधाननगर पुलिस स्टेशन में जो कंप्लेन दर्ज हुआ है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके बारे में डिटेल तहकीकात करेगी और उसके बाद फौरन से पेशतर कार्रवाई करने की योजना बनाएगी। कार्रवाई में क्या योजना बनेगी, कुछ दूसरी योजना बनने की संभावना नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, आपको कल भी बताया था। आज की योजना है कि जहां कहीं भी अभिषेक बैनर्जी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। पुलिस ये कहेगी कि चूंकि ये मामला डिजिटल एविडेंस से जुड़ा हुआ है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है, तो अगर अभिषेक बैनर्जी जेल से बाहर रहते हैं तो ये टेम्परिंग कर सकते हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। और इनके सूत्र बड़े गहरे हैं। दुनिया भर में इनके टेक्नोक्रेट फ्रेंड हैं जो उस डिजिटल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभिषेक बैनर्जी को पुलिस बुलाएगी, अभिषेक बैनर्जी जाएंगे और वहां पर इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने की बात कह करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस हाई लेवल मीटिंग कर रही है, जो विश्वस्त सूत्रों ने हमें जानकारी दी है। और उस मीटिंग में यह तय हो रहा है कि अभिषेक बैनर्जी को गिरफ्तार किया जाए या इंटरोगेशन का सम्मन भेजा जाए। मोटे तौर पर मित्रों, मोटे तौर पर पुलिस महकमे में यह निर्णय ऑलमोस्ट लिया जा चुका है कि अभिषेक बैनर्जी की गिरफ्तारी अनिवार्य है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि इसमें एक ऐसा सीधा प्रावधान दिख रहा है, क्योंकि अभी जो उनकी गिरफ्तारी होगी वो पुराने स्कैम वगैरह के ऊपर नहीं हो रही है। अभी उनकी गिरफ्तारी होगी जो 27 अप्रैल के रात्रि में जो उन्होंने धमकी दी है, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री को भी धमकी दी और तमाम लोगों को धमकी दी और अभद्र और अपशब्द का प्रयोग किया गृह मंत्री के लिए। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी होगी कि आप जो हैं, और मैंने धारा कल ही बता दिया था आपको, 192, 196, 251, 351, 353 इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। तो इसमें डिजिटल टेम्परिंग ना हो, इसके लिए पुलिस महकमों ने यह तय किया है कि उनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है। ये तो मैंने पहले से ही बताया था कि गिरफ्तारी अनिवार्य होनी है, लेकिन वक्त क्यों दिया जा रहा है, अब उसकी कहानी सुनिए। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक तो पुलिस महकमों ने यह तय कर लिया कि गिरफ्तारी होनी है, मतलब उनको आप खुला नहीं छोड़ सकते हैं। इधर आइए, उधर जाइए, घूमिए फिरिए और आपको हम सम्मन दे देंगे, आप आ जाइए और इन्वेस्टिगेशन में जो मैं पूछ रहा हूं वो बता दीजिए और चले जाइए, जो भी आपको बताना है। इधर अभिषेक बनर्जी भी तैयारी कर रहे हैं कि हमारी गिरफ्तारी तो अनिवार्य है, गिरफ्तारी होगी तो 24 घंटे में उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। वहां पे वो पुलिस रिमांड मांगेंगे और जुडिशियल रिमांड मांगेंगे। इसकी भी चर्चा मैंने कल आपको कर दी है। तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि अगर
अरेस्ट वारंट निकलता है और पुलिस पहुंचती है अभिषेक बनर्जी के घर के ऊपर या जहां कहीं भी अभिषेक बनर्जी हो और अभिषेक बनर्जी नहीं मिलते हैं, वैसी परिस्थिति में एंटीसिपेटरी बेल की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सहयोग कर रहे हैं कल्याण बनर्जी जैसे वकील, ये भी जान लीजिए। और कल्याण बनर्जी जैसे वकील नहीं, ये मामला आ गया है, यहां दिल्ली दरबार में पहुंच गया है, समझ लीजिए, जानकारी मिल चुकी है कि हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। तो किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कि हमारी जब गिरफ्तारी हो जाएगी तो आगे की कार्रवाई क्या होगी, तो दिल्ली दरबार के जो वकील हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, इनके पास भी मामला पहुंच गया है कि कभी भी किसी भी वक्त अरेस्ट वारंट निकलेगा और पुलिस दबिश देगी और गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी तो प्रथम दृष्टया तो अभिषेक बनर्जी भागने की कोशिश करेंगे, फरार होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल से ही अभिषेक बनर्जी कहां पर हैं इसकी सूचना नहीं है। और हमें जो गुप्त सूचना मिल रही है कम से कम पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से, कि उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पुलिस को जानकारी है। वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, भागा भागा फिर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस इस बार सम्मन नहीं ले जाएगी, अरेस्ट वारंट नहीं ले जाएगी। एफआईआर दर्ज होगा, वो जो कानूनी प्रक्रिया है, अरेस्ट वारंट लेकर के जाएगी और उनको गिरफ्तार करेगी। ये प्रक्रिया पूरा कर रही है पुलिस, इस प्रक्रिया के बाद ही जाएगी और इसकी जानकारी अभिषेक बनर्जी को भी है और अभिषेक बनर्जी के वकील को भी है। तो ये भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमारे पास आते हैं तो पहले तो भागेंगे और उसके बाद अगर हमको सरेंडर करना पड़ा तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम मूव करेंगे कोलकाता हाईकोर्ट में। आप पक्का मान के चलिए कि अभिषेक बनर्जी की कोलकाता हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल खारिज होगी। अब इसमें ये लोग तर्क देंगे कि वहां जो सजा है उसमें मैक्सिमम 7 साल की है, इसमें जेल में लेने की क्या जरूरत है, इंस्टिगेशन का मामला है, लोगों को भड़काने का मामला है, गलत स्पीच का देना है, रिमार्क गलत देने का है, इसमें अरेस्ट करने की क्या बात है, इसमें तो आप आइए। अब यही अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के साथ हुआ, उन्होंने तो खाली बहुत अनर्गल बात कही, उनके खिलाफ भी यही, ये धारा तो नहीं है, उनके खिलाफ अलग मामला है कि उन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट दे करके लोगों को बदनाम करने की कोशिश की है, वहां तो अलग धारा है। लेकिन वहां जब उनको लग गया कि वहां भी बेल मिल गया हमें, तो यहां भी अभिषेक बनर्जी को बेल मिल जाएगा। लेकिन यहां बेल न मिले, कोलकाता पुलिस उसकी तैयारी कर रही है। इसीलिए खाली एफआईआर दर्ज हो गया फौरन से पेश तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है। इस बीच में एक और खबर आ गई मित्रों, 24 परगना के एक विधायक, पूर्व विधायक, इस बार उनका टिकट कट गया था, एक पूर्व विधायक और अभी अभी ममता सरकार जो विदा हुई है उस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर गयासुद्दीन मुल्ला, मुल्ला नहीं मोल्ला कहते हैं उसको, MOLLA, मुल्ला, गयासुद्दीन मुल्ला, श्रीमान गयासुद्दीन मुल्ला ने भी एक प्राथमिकी दर्ज करा दिया है। और श्रीमान गयासुद्दीन मुल्ला ने जो प्राथमिकी दर्ज कराया है वो किनके खिलाफ है, जरा ये भी सुनिए। तो मैं आपको बता देता हूं, श्रीमान गयासुद्दीन मुल्ला जो हैं, इन्होंने माराघाट पश्चिम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 24 परगना में है वहीं से ये जीतते रहे, 3 बार के एमएलए हैं ये, 3 बार के। और ममता बनर्जी के कैबिनेट में ये माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, अल्पसंख्यक मंत्रालय इनके पास था, माइनॉरिटी मिनिस्टर गयासुद्दीन मुल्ला को। गयासुद्दीन मुल्ला के वर्कर की जबरदस्त पिटाई हुई है अभी कुछ दिन पहले, चुनाव के पहले, और गयासुद्दीन मुल्ला ने अभी एक एफआईआर दर्ज कराया है कि अभिषेक बनर्जी और मिथुन कुमार दे, ये एक लोकल पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर हैं, ये इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, मिथुन कुमार डे और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इन्होंने प्राथमिकी दर्ज की है, एफआईआर दर्ज करवाया है।
गयासुद्दीन मोल्ला कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। यह ध्यान रखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। गयासुद्दीन मोल्ला कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस के 3 बार के एमएलए और अभी निवर्तमान मंत्री ममता सरकार के। गयासुद्दीन मोल्ला कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। क्यों? इस बार गयासुद्दीन मोल्ला का टिकट वहां पर काट दिया था और उसके बदले में माराघाट पश्चिम से दूसरे मोल्ला, वो भी मोल्ला ही हैं, दूसरे मोल्ला को टिकट दिया और वो हालांकि जीत गए हैं वहां से। और ये मदरसा अफेयर्स, उसमें भी अल्पसंख्यक कल्याण प्रकोष्ठ में भी मदरसा अफेयर्स इनके पास था विशेष तौर पे। अब गयासुद्दीन मोल्ला जाकर के प्राथमिकी जो दी है उसमें कह रहे हैं कि मेरी जान खतरे में है। मेरे वर्कर को मिथुन कुमार डे जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, इन्होंने चुनाव से पहले ही इतना तड़पाया पुलिस स्टेशन में, इतना तड़पाया जिसका वर्णन नहीं।